प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। जहां आज जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई का, तो बेटा पिता के खून से इस जमीन को रक्त रंजित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं कि लाखों रुपए की जमीन को वृद्धाश्रम के लिए दान कर ऐसे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ जिले की तहसील खैर के प्रमुख व्यापारी राजकुमार अग्रवाल जी की, जिनकी पत्नी सविता गोयल जी ने 5 बीघा जमीन वृद्धाश्रम के लिए नगरपालिका के नाम दान की। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने 50 से 60 लाख रुपए कीमत की जमीन वृद्धाश्रम के लिए दान की है, इसकी आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? नमस्ते क्षेत्रवासियों को मेरी राधे राधे। मैं अपने परिवार से प्रेरित थी। मेरा परिवार सदैव से धर्म कर्म के कार्य में आगे रहा है। मेरे बच्चे और मेरे पति भी इस कार्य में अग्रसर रहे हैं। मुझे खैर नगर अध्यक्ष से भी वो अनुरोध था कि आपकी ज़मीन है, यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम नहीं है। मैं जब किसी को देखती थी इस स्थिति में, जब बच्चों की ज़रूरत माँ बाप को होती है, उस समय माँ बाप को बच्चे दुत्कार देते हैं। वो इधर उधर भरण पोषण के लिए तरसते रहते हैं। तो मैं उनको देखकर भी मुझे प्रेरणा मिली थी कि इस कार्य के लिए मैं संभव हूँ। मैं इस कार्य को करने के लिए अग्रसर रही। इसलिए मेरे पास भूमि थी तो मैंने उस भूमि को दान दे दिया नगर पालिका के लिए। साथ में सविता जी के पति राजकुमार गोयल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे उनके विचार। तो सर, जिस तरीके से आपकी पत्नी ने जो भूमि है वो दान की है एक वृद्धाश्रम के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, पूरे परिवार को बहुत खुशी हो रही है। और इससे जो है क्या है, हमें मन प्रसन्न की और लोगों की बधाई भी आ रही है कि भाई आपने बहुत नेक काम किया है। तो मेरा ये है कि वृद्धाश्रम हमारे जिला अलीगढ़ में केवल एक छर्रा में है या खैर में बनेगा। अब ये नगर पालिका इसको बनवाएगी। हमने 5 बीघा दान दे दी है ज़मीन। इसमें हमारे चेयरमैन साहब का पूरा सहयोग है। उन्होंने ज़्यादा प्रेरित किया था हमको कि भाई आप अपनी ज़मीन को दान में दे दीजिए। तो हमने फिर जो दान में दे दिया ज़मीन को, चेयरमैन साहब नगर पालिका की चेयरमैन साहब और नगर पालिका के नाम कर दिया हमने ज़मीन को। धनी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज के लिए उस धन का व्यय करना एक बड़ी बात होती है। तो जिस तरह से आपने जमीन दान की वृद्धाश्रम के लिए, तो वृद्धा आश्रम ही आपने क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारी जगह भी आप इसको जमीन को प्रयोग कर सकते हो, जैसे गौशाला है, स्कूल है, आजकल लोग कॉलेजेस भी बनवा रहे हैं, लेकिन ये वृद्धाश्रम ही आप दोनों के मन में क्यों आया? वृद्धाश्रम इसलिए आया मन में क्योंकि वृद्धाश्रम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में केवल एक छर्रा में है और कहीं नहीं है। स्कूल भी है, गौशाला भी है, सब कुछ है, मगर एक वृद्धाश्रम नहीं है। जो कि लोग बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को निकाल देते हैं घर से और वो भटकते रहते हैं। तो वृद्धाश्रम की बहुत ज़रूरत है। हमारे चेयरमैन साहब ने सोचा कि एक खैर में वृद्धाश्रम होना चाहिए। उन्होंने हमने कहा कि भाई आपकी ज़मीन पड़ी हुई है 5 बीघा, इसको आप दान कर दीजिए। तो हमारे मन में भी आ गया दान करने की। तो चेयरमैन साहब ने जो है कहा है नगर पालिका से बनवाने के लिए हमें आश्वासन दिया है कि नगर पालिका से हम उसको बनवा देंगे। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कम से कम एक इस बहाने से वृद्धाश्रम बन जाएगा और लोगों की जितनी जनता है हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की, खैर की, तहसील की, उनके लिए रहने के लिए एक व्यवस्था बन जाएगी। और हम भी देख रेख में रखेंगे अपना, क्योंकि हमें भी आनंद आएगा कि भाई जैसे वृद्ध आदमी हैं तो हमारे माँ बाप की तरह ही हैं, तो उनका भी हम देखभाल कर सकें का ऐसा हमें मतलब अंदर से फील होगा कि हम कुछ कर पाएँ। मैम, ये सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से आज की पीढ़ी को हम देख रहे हैं, यानी कि एक जब बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चे को बड़े मिन्नतों से पालते हैं, बड़ी मेहनत से पालते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है बच्चों का अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग अपने माता पिता को दरकिनार कर देते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
मेरे बच्चे इस उसमें आगे मेरे साथ दिया है उन्होंने। मैंने बच्चों का भी प्रस्ताव रखा था कि मुझे कुछ करने के लिए इस उम्र पर चाहिए, तो उन्होंने और मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया इस कार्य के लिए, और क्षेत्रवासियों ने इस मेरे कार्य के लिए बहुत सराहा है। मैं उसकी आभारी हूँ सभी की। सर, मैं आपसे भी यही सवाल दोहराऊंगा कि आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज जब माँ बाप को ज़रूरत होती है बच्चों के लिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनका सहारा बने, ऐसे में बच्चे अपने माता पिता को दरकिनार कर देते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे एक तरह से वो ठीक नहीं होते जो माँ बाप को अलग कर देते हैं। जब माँ बाप को बच्चे की ज़रूरत पड़ती है वृद्ध पे, तो उसको एक चाहे बच्चों को कहो निकम्मापन कहो चाहे कुछ भी कहो, तो बच्चों को माँ बाप को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का सहारा एक बच्चा ही होता है। मगर ऐसी स्थिति में अलग कर देते हैं तो बड़ा माँ बाप को दुख होता है, तो वो दर दर इधर उधर रहते हैं कि रोटी का आसरा। तो इसलिए वृद्धाश्रम की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए वृद्धाश्रम का हमने सोचा है कि वृद्धाश्रम होना चाहिए, जिससे कि कम से कम एक पालन पोषण हो सके, हम सभी लोग कर सकें हैं का। यानी कि जब इंसान को ज़रूरत होती है अपने बेटों अपनी बेटियों की सेवा कराने की, तो उस समय कुछ लोग उन्हें दरकिनार कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो कि ऐसे बुजुर्गों को जो निराश्रित हैं उन्हें आश्रय देने के लिए तत्पर हैं। सक्षम न्यूज़ इंडिया इन दोनों के हौसले और जज्बे को सलाम करती है, और मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि समाज की सेवा के लिए, ऐसे निराश्रित बुजुर्गों की सहायता के लिए आगे आएं, तो ये देश बहुत जल्द बदल जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।